आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम देखने वाले हैं जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आज हम देखने वाले हैं ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इससे पहले हमने इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए थे और हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। आपने अगर इन वीडियोस को नहीं देखा है तो हमारे जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में जाकर उस प्लेलिस्ट में जाकर बिल्कुल इन वीडियोस को देख सकते हैं। और जनरल अवेयरनेस का जो प्लेलिस्ट है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोस आने वाले हैं वो है पॉलिटिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आएंगे, उसके बाद कंप्यूटर अवेयरनेस पे आएंगे और इस तरह जो है वीडियो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन नेक्स्ट वीडियो कब आएगा, इस वीडियो में जैसे ही 1000 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे वैसे ही आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि हम भी मोटिवेटेड रहे और लगातार आपके लिए वीडियो लाते रहे। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Which imaginary line almost divide India into two parts? Equator, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, none। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 2, Tropic of Cancer। तो Tropic of Cancer जो है ये डिवाइड करता है इंडिया को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है ऑलमोस्ट। इसे हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी बनता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कौन कौन से स्टेट से पास करते हैं, तो इसमें है राजस्थान, झारखंड, वेस्ट बंगाल, इस स्टेट से ये पास करते हैं। ठीक है, और ये जो लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following longitude standard meridian of India? 98 degree 30 minute east, 62 degree 30 minute east, 82 degree 30 minute east, 79 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 3, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो है ये क्या है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है। देखिए जो भी फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया का बिल्कुल उन्हें पढ़ लें, जैसे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है इंडिया का, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है। अगर यहाँ पे हम सारे फिजिकल फीचर्स को डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, तो फिजिकल फीचर्स जरूर पढ़ लें, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज उलर लेक लोकेटेड? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 3, जम्मू एंड कश्मीर। उलर लेक जो है ये एशिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है और ये कहाँ पे लोकेटेड है, जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं इनके बारे में बिल्कुल आप देख लें। उलर लेक के बारे में पूछा जाता है, लोकतक लेक ये कहाँ पे है, इसका जो है सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बिल्कुल इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नर्मदा रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम? अमरकंटक, कैलाश रेंज, सतपुरा रेंज, प्रयाग। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 1, अमरकंटक। नर्मदा रिवर जो है कहां से ओरिजिनेट करता है, अमरकंटक। जितने भी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, गोदावरी जो है, ब्रह्मपुत्र जो है, कहां से ओरिजिनेट करते हैं, यहां से क्वेश्चन आपको देखने जरूर मिलेंगे क्योंकि ये जो क्वेश्चन है लगातार रिपीट होते हैं, तो इनको बिल्कुल आप देख लें। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट? हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स इनमें से कौन सा है? अन्नामुदी, महेंद्रगिरी, कंचनजंगा, दियोमाली। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 1, अन्नामुदी। अन्नामुदी जो है ये है हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ये बिल्कुल आप याद रखें। ईस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पीक क्या है ये भी जरूर आप देख लें। जितने भी इंपॉर्टेंट पीक्स है उसका जो हाईएस्ट पीक क्या है वो बिल्कुल आप देख लें क्योंकि क्वेश्चन यहां से भी आपको फ्रेम होते हुए दिखेगा जरूर एग्जाम्स में। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया इज? ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, दी हिमालयस, अरावली रेंज। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 4, अरावली रेंज। अरावली रेंज जो है ये कहां से कहां तक है, ये है राजस्थान से हरियाणा तक और ये जो है ये है ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। Which cities are called the twin cities? मुंबई एंड पुणे, हैदराबाद एंड सिकंदराबाद, बैंगलोर एंड मैसूर, चेन्नई एंड विशाखापट्टनम। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 2, हैदराबाद एंड सिकंदराबाद। इन्हें कहा जाता है ट्विन सिटीज। बिल्कुल याद रखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। Which is the tallest dam in India? टॉलेस्ट डैम कौन सा है? टॉलेस्ट डैम पूछा जाए या हाईएस्ट डैम पूछा जाए, दोनों ही सेम है, तो इनमें से टॉलेस्ट डैम कौन सा है या हाईएस्ट डैम कौन सा है? सरदार सरोवर डैम, भाखरा नंगल डैम, हीराकुड डैम, तेहरी डैम। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 4, तेहरी डैम। तेहरी डैम जो है ये है हाईएस्ट डैम इन इंडिया या कह सकते हैं टॉलेस्ट डैम इन इंडिया। अब तेहरी डैम कहां पे है ये भी जान लीजिए, कौन से नदी के ऊपर में है। ये तेहरी डैम जो है ये भागीरथी नदी के ऊपर में है और ये कहां पे है, उत्तराखंड में है। बिल्कुल याद रखें, तेहरी डैम जो है ये बनाया गया है भागीरथी नदी के ऊपर में और ये कहां पे है, उत्तराखंड में। जो भी डैम से इंपॉर्टेंट उनको भी बिल्कुल देखें और कौन सी नदी के ऊपर में बनाए गए हैं उनको भी बिल्कुल आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑरिजिनेट नियर महाबलेश्वर? महाबलेश्वर जो है ये महाराष्ट्र में है और यहाँ से कौन सा इनमें से नदी जो है ये ओरिजिनेट वहीं से होता है? नर्मदा, कावेरी, ताप्ती, कृष्णा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 4, कृष्णा। कृष्णा जो है ये ओरिजिनेट होता है फ्रॉम महाबलेश्वर जो कि महाराष्ट्र में है। देखिए महाबलेश्वर से जो है कुछ और भी नदी जो है ओरिजिनेट होती है। एक नदी का नाम अभी याद आ रहा है, कोयना एक नदी का नाम है, ये भी ओरिजिनेट यहाँ से होता है। तो महाबलेश्वर से कौन कौन से नदी ओरिजिनेट होते हैं इनको भी बिल्कुल आप देख लें। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया? बॉम्बे हाई, दिग्बोई, हल्दिया, ऑल ऑफ दी अबव। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 2, दिग्बोई। दिग्बोई जो है कहां पे है, आसाम में है और ये है ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें और ज्यादा ज्यादा शेयर भी जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। व्हिच रिवर क्रिएट्स द जॉग फॉल? जॉग फॉल के बारे में आपने जरूर सुना होगा। जॉग फॉल जो है कहां पे है, कर्नाटका में होता है। ये कर्नाटका स्टेट में पाया जाएगा जॉग फॉल आपको। और कौन सा नदी जो है ये जॉग फॉल क्रिएट करता है? कावेरी, तुंगाभद्रा, सारावती,
कृष्णा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 3 सारावती। सारावती नदी जो है क्रिएट करता है जॉग फॉल। जॉग फॉल बहुत ही फेमस है और कौन से स्टेट में ये है, कर्नाटका में है। आगे बढ़ते हैं, व्हिच वाटरफॉल इज हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा वाटरफॉल जो है हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया का। कुंचिकल वाटरफॉल, बरही पानी फॉल्स, दूधसागर फॉल्स, जॉग फॉल। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 1 कुंचिकल फॉल्स। कुंचिकल फॉल्स जो है ये है हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया। बिल्कुल याद रखें, कुंचिकल फॉल्स जो है ये है हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया। कहाँ पे है, कर्नाटका में है। ये जो है 445 मीटर इतना लंबा है ये फॉल। 455 मीटर जो है ये इतना लंबा जो है फॉल है, कर्नाटका में है। बरेही पानी फॉल जो है शायद सेकंड हाईएस्ट है, ये ओडिशा में है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है। चलिए आप नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बिगेस्ट रिवर आइलैंड ऑफ इंडिया इज मजूली आइलैंड, मिनिकॉय आइलैंड, नेत्रानी आइलैंड, नन ऑफ दिस। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है मजूली आइलैंड। मजूली आइलैंड जो है ये कहाँ पे है, आसाम में है। कौन से नदी में है, ब्रह्मपुत्र में है। बहुत बार क्वेश्चन बना है मजूली आइलैंड जो है ये कौन से नदी में है, तो ये जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी में है। कहाँ पे है, आसाम में है और ये बिगेस्ट रिवर आइलैंड है इंडिया का। चलिए आप नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सह्याद्री इज ट्रेडिशनल नेम ऑफ ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, अरावली, दी हिमालयस। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 2 वेस्टर्न घाट्स। सह्याद्री जो है ये ट्रेडिशनल नेम किसका है, वेस्टर्न घाट्स का है, ठीक है। और जितने भी इंपॉर्टेंट है ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, इनके बारे में जितना भी डिटेल हो सके ये अच्छे से आप पढ़ ले, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से जरूर फ्रेम होते हैं, वो आपको दिखेंगे। येलो रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन ऑफ हनी, प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर, प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड, प्रोडक्शन ऑफ फिश। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 3 प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड। तो येलो रिवोल्यूशन जो है ये किससे एसोसिएटेड है, प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड। जितने भी इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशन है इंडिया का वो बिल्कुल आप देख लें। येलो रिवोल्यूशन, ब्लू रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन, उसके बाद व्हाइट रिवोल्यूशन, ये किनसे एसोसिएटेड है वो बिल्कुल आप देख लें, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चंद्रप्रभा सेंचुरी इज लोकेटेड इन, चंद्रप्रभा सेंचुरी जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, मैसूर, वाराणसी, नैनीताल, जूनागढ़। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 2 वाराणसी। चंद्रप्रभा सेंचुरी जो है कहाँ पे लोकेटेड है, वाराणसी में लोकेटेड है। वाराणसी कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। कभी कभी स्टेट भी दे दिया जाता है, तो याद रखें चंद्रप्रभा सेंचुरी जो है ये उत्तर प्रदेश में है, जो कि वाराणसी इसका एक्यूरेट लोकेशन है। यहाँ पे ये किस लिए फेमस है, चंद्रप्रभा सेंचुरी जो है ये एशियाटिक लायन के लिए फेमस है, टाइगर्स के लिए फेमस है। तो ये सब बिल्कुल याद रखें, ठीक है, ये किस चीज के लिए फेमस है। आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कैश क्रॉप, व्हीट, राइस, सुगर केन, मेज। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 3 सुगर केन। सुगर केन जो है ये क्या है, कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप होते क्या है, कैश क्रॉप जो है इसे कॉमर्शियल वैल्यू के लिए उगाया जाता है, ना कि अपने कंज्यूम करने के लिए। जो ग्रोअर हैं वो खुद कंज्यूम करने के लिए इसे नहीं उगाते हैं, बल्कि कमर्शियल वैल्यू के लिए इसे उगाते हैं। एग्जाम्पल है कॉटन, कॉटन इसका एग्जाम्पल है, जूट इसका एग्जाम्पल है, टोबैको इसका एग्जाम्पल है, रबर इसका एग्जाम्पल है, उसके बाद टी इसका एग्जांपल है, कॉफी इसका एग्जांपल है। तो ये सारे जो है कैश क्रॉप हैं, ठीक है। शुगर केन भी जो है ये कैश क्रॉप है। चलिए आप नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रबी क्रॉप, इनमें से कौन सा जो है ये रबी क्रॉप है, राइस, व्हीट, मेज, ग्राउंडनट। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 2 व्हीट। व्हीट जो है ये रबी क्रॉप है। रबी क्रॉप का कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। रबी क्रॉप जो है कौन कौन से हैं, बार्ली है, पल्स है, ऑयल सीड है, ये जो है रबी क्रॉप है। अब बाकी सब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं राइस, मेज, ग्राउंडनट, ये सब है जो है खरीफ क्रॉप है। अब रबी जो है ये कब हार्वेस्ट किया जाता है, कब इन्हें उगाया जाता है, वो भी बिल्कुल जान लें। तो ये जो है ये सोइंग इसका स्टार्ट होता है सितंबर अक्टूबर से इसका सोइंग स्टार्ट होता है, और इसे हार्वेस्ट किया जाता है फरवरी से लेकर मार्च के बीच जो है इसे हार्वेस्ट कर दिया जाता है। अगर हम खरीफ क्रॉप के बारे में बात करें, खरीफ क्रॉप जो है इसका स्टार्ट होता है मानसून से। इसका जो है सोइंग स्टार्ट होता है मानसून से, जब इसे उगाया जाता है तो ये होता है जून जुलाई के समय में इसे उगाया जाता है, और हार्वेस्ट कर लिया जाता है सितंबर अक्टूबर के दौरान। तो ये सब भी बिल्कुल याद रखें, कब हार्वेस्ट किया जाता है, कब सोइंग किया जाता है खरीफ क्रॉप, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, कि सितंबर अक्टूबर में इनमें से कौन सा क्रॉप को सोइंग किया जाता है। तो रबी क्रॉप को, रबी क्रॉप के अंदर कौन कौन से जो है ये क्रॉप्स आते हैं वो भी बिल्कुल आप देख ले, खरीफ के अंदर कौन से आते हैं वो भी बिल्कुल आप देख लें। चलिए अब क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हिच स्टेट प्रोड्यूस मैक्सिमम रबर इन इंडिया, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 4 केरला। केरला जो है ये सबसे ज्यादा जो है रबर प्रोड्यूस करता है, लगभग 90% इंडिया का रबर जो है ये प्रोड्यूस किया जाता है बाय केरला। और इंडिया जो है ये थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रबर का, ये भी आप याद रख सकते हैं, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट रेलवे जोन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओल्डेस्ट रेलवे जोन कौन सा है, ईस्टर्न जोन, वेस्टर्न जोन, नॉर्थन जोन, साउदर्न जोन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 4 साउदर्न जोन। साउदर्न जोन जो है ये ओल्डेस्ट रेलवे जोन है, इंडियन रेलवे का ओल्डेस्ट रेलवे जोन जो है ये है साउदर्न जोन। बिल्कुल इनका हेडक्वार्टर भी बिल्कुल जान ले, कहाँ कहाँ इनका हेडक्वार्टर है वो भी बिल्कुल आप जान ले। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंडियन बोटानिकल गार्डन इज लोकेटेड इन कोलकाता, दिल्ली, लखनऊ, बेंगलुरु। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 1 कोलकाता। इंडियन बोटानिकल गार्डन अगर पूछा जाए तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कोलकाता। अगर पूछा जाए नेशनल बोटानिकल गार्डन तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लखनऊ। अलग अलग याद रखें, इंडियन बोटानिकल गार्डन अगर पूछा जाए तो आंसर होगा कोलकाता, और नेशनल बोटानिकल गार्डन अगर पूछा जाए तो आंसर होगा लखनऊ। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
विच इज द मोस्ट एक्सटेंसिव सॉइल फाउंड इन इंडिया? रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 3 एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो है ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया का, नॉर्थ इंडिया में जो है एलुवियल सॉइल ही आपको मिलेगा, लगभग जगह में आपको नॉर्थ इंडिया में एलुवियल सॉइल ही मिलेगा। तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है ये पूरा एलुवियल सॉइल से ही पूरा जो है बिछा हुआ है, एलुवियल सॉइल ही यहाँ पे पाए जाते हैं। तो मोस्ट एक्सटेंसिव सॉइल फाउंड इन इंडिया इज एलुवियल सॉइल। आगे बढ़ते हैं, हुटी गोल्ड माइन इज लोकेटेड इन। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत सारे एग्जाम्स में। तो गोल्ड माइन कहाँ कहाँ लोकेटेड है वो बिल्कुल आप याद रखें। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 3 कर्नाटका। तो हुटी गोल्ड माइन जो है ये कहाँ पे है? कर्नाटका में है। आगे बढ़ते हैं, सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल आर ऑल्सो कॉल्ड रेगूर, उसारा, पीट, नन ऑफ दिस। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 2 उसारा। जो सैलाइन एंड अल्कलाइन जो सॉइल है इसका जो अलग नाम है ये है उसारा। और भी अलग अलग नाम है लेकिन इसका जो सबसे फेमस अलग नाम है वो है उसारा। रेगूर जो है ब्लैक सॉइल को रेगूर के नाम से जाना जाता है, इसे भी आप याद रख सकते हैं। और उसारा जो है सैलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल का अलग नाम है उसारा। आगे बढ़ते हैं, विच क्रॉप इज ऑल्सो नोन एज ब्राउन पेपर। इनमें से कौन सा क्रॉप को ब्राउन पेपर के नाम से भी जाना जाता है? कॉटन, जूट, रबर, कॉफी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 2 जूट। जूट जो है ये क्रॉप जो है इसे ब्राउन पेपर के नाम से भी जाना जाता है। द कल्चर ऑफ सिल्क वर्म इज नोन एज एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर, सेरिकल्चर। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन 4 सेरिकल्चर। तो कल्चर ऑफ सिल्क वर्म इज नोन एज सेरिकल्चर। सेरिकल्चर बेसिकली क्या है? कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म को जो है इसे सेरिकल्चर कहा जाता है। तो वीडियो यहीं तक था, ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 भी आएगा, नेक्स्ट वीडियो जो है ये पार्ट 2 होगा ज्योग्राफी का। तो 1000 लाइक जो है जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दें, खुद लाइक करें और ज्यादा शेयर करें। वीडियो यहीं तक था, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।